हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर जो भी आप वीडियोस देखेंगे वो सभी एजुकेशन ओरिएंटेड वीडियोस होने वाले हैं। इस चैनल के माध्यम से मैं आपके साथ स्टॉक मार्केट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को शेयर करने की कोशिश करूंगा। इस चैनल को जो मैं लॉन्च कर रहा हूँ उसके पीछे जो मेरा गोल है, जो मेरा ऑब्जेक्टिव है, उसे आप इस चैनल के नेम से ही अच्छे से समझ सकते हैं। द बिगनर्स गाइड इन द फाइनेंशियल मार्केट, यानी कि मैं आपका फाइनेंशियल गाइड बनकर आपको फाइनेंशियल मार्केट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक और कॉन्सेप्चुअल नॉलेज पास ऑन करने की कोशिश करूंगा। देखिए, अगर हम लोग मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो मार्केट में प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। इट्स ओनली अबाउट कि यू आर इन्फॉर्म्ड एंड यू टेक द राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। अब सिर्फ बात इस बात की है कि आपके पास इन्फॉर्मेशन है और आप सही समय पर सही फैसला ले पाते हैं तो डेफिनेटली आप पैसा बना पाएंगे। और यही मेरा गोल भी है, यही मेरा ऑब्जेक्टिव भी है कि मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर पाऊँ, आप लोगों को इन्फॉर्म रख पाऊँ। देखिए, मार्केट में बहुत सारे सेगमेंट हैं और हम सभी सेगमेंट पे अपनी नज़र रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सम ऑफ अस आर ट्रेड्स एंड इन्वेस्ट इन इक्विटी मार्केट एंड सम ऑफ अस आर इंटरेस्टेड इन फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट एंड सम ऑफ अस आर इन कमोडिटी एंड सम ऑफ अस आर इन करेंसी सेगमेंट। तो मेरी ओवरऑल जो एक कोशिश रहेगी वो यही रहेगी कि मैं सभी सेगमेंट्स के ऊपर आप लोगों को इन्फॉर्म रखता हूँ। देखते हैं कि मैं अपनी इस कोशिश में कितना कामयाब हो पाता हूँ। हाँ, मैं अपना 100% देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। देखिए, जहाँ तक इक्विटी मार्केट की बात है तो इक्विटी मार्केट में हम लोग सबसे पहले देखना चाहते हैं जो मेजर इंडाइसेस हैं, चाहे वो निफ्टी 50 हो गया, चाहे सेंसेक्स है या बैंक निफ्टी है या और भी दूसरे इंडाइसेस हैं, उनमें किस तरह की सिचुएशन बनती दिखाई पड़ रही है, टेक्निकल्स हमें क्या बता रहे हैं और वीक ऑन वीक बेसिस इसमें किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ बनती दिखाई पड़ रही है। तो डेफिनेटली हम लोग सबसे पहले इंडाइसेस पे नज़र डालेंगे और इंडाइसेस को फॉलो करने की कोशिश करेंगे और इंडाइसेस के अंदर जो बनती हुई स्ट्रैटेजीज़ है उनको समझने की कोशिश करेंगे। इंडाइसेस के साथ साथ हम लोग स्टॉक्स के ऊपर भी फोकस रखेंगे। देखिए, मार्केट में बहुत सारा न्यूज़ फ्लो बना रहता है, डेली बेसिस के ऊपर कोई ना कोई स्टॉक या इंडस्ट्री न्यूज़ में रहती है और उन न्यूज़ के पीछे के रीज़न को भी देखने की कोशिश करेंगे कि वो न्यूज़ अपने आप में कितनी जेन्युइन है और किन स्टॉक्स के अंदर पोजीशन बनती हुई दिखाई पड़ रही है। चाहे हम इंट्राडे पोजीशन की बात करें, चाहे हम शॉर्ट टर्म पोजीशन की बात करें, चाहे हम लॉन्ग टर्म पोजीशन की बात करें, हम लोग सभी तरह की पोजीशन जहां पर भी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हो सकती है या हो रही है उसको देखने की कोशिश करेंगे और हिडन जेम्स को ढूंढ कर निकालने की कोशिश करेंगे। हम लोग मल्टी बैगर्स को ढूंढने की कोशिश करेंगे और मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आप कहां पर अपना पैसा लगाएं कि आप पैसा बना पाएँ। इक्विटी मार्केट के साथ ही साथ फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट भी अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट हैं और ज़्यादातर लोग इस सेगमेंट के अंदर सट्टेबाजी करते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को सट्टेबाजी बिल्कुल भी नहीं करने दूंगा। मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा कि वो कौन से फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनके अंदर एक्शन हो रहा है और जहां पर पोजीशन बनाई जा सकती है, चाहे वो लॉन्ग पोजीशन हो या शॉर्ट पोजीशन हो। और मैं आप लोगों के साथ स्ट्रेटजीज़ भी डिस्कस करूंगा, क्योंकि बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ हैं जो आप फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर प्ले कर सकते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि आपको इसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और ये इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली मैं आप लोगों को पास ऑन करने वाला हूँ। फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट की अगर बात करें तो इसमें बिल्कुल स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के साथ काम करने की ज़रूरत है और इस काम को करने में डेफिनेटली मैं आप लोगों को हेल्प करने वाला हूँ, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। देखिए, फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट के अंदर बहुत सारा मार्केट के अंदर डेटा रहता है कि ओपन इंटरेस्ट की पोजीशन कैसी बन रही है, कहाँ पर प्राइस एंड वॉल्यूम किस तरह से मूव कर रहे हैं। तो हम इन सभी पैरामीटर्स को देखेंगे और इन सभी पैरामीटर्स को एनालाइज करने के बाद एक सही डिसीजन लेने की कोशिश करेंगे, एक सही कॉन्ट्रैक्ट को पिक करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर। ज़रूरत इस बात की है कि हम सही कॉन्ट्रैक्ट्स को ढूंढ कर निकाल पाएँ और हम डेफिनेटली ऐसा करेंगे भी। देखिए, अगर हम इक्विटी मार्केट और फ्यूचर एंड ऑप्शन दोनों सेगमेंट की बात करें तो बहुत सारा डेटा है जो डेली बेसिस के ऊपर रिलीज़ होता है एनएससी की तरफ से कि एफआईआईज़ की क्या पोजीशन बन रही है, डीआईआईज़ की क्या पोजीशन बन रही है, कौन अपनी पोजीशन बिल्डअप कर रहा है, कोई अपनी पोजीशन लिक्विडेट कर रहा है, वाइंड अप कर रहा है। तो हम लोग एनएससी की जो डेली बेसिस की रिपोर्ट होती है उन रिपोर्ट्स को भी हम लोग एनालाइज करने की कोशिश करेंगे और वहाँ से एक इंडिकेशन लेने की कोशिश करेंगे कि इक्विटी मार्केट में और फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट के अंदर किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई पड़ रही है। इक्विटी एंड फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट के बाद हम लोग कमोडिटी सेगमेंट में भी अपना फोकस बनाए रखेंगे। हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि जो पॉपुलर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, चाहे वो प्रेशियस मेटल्स हैं जैसे कि गोल्ड एंड सिल्वर हो गया,
या एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट हैं जैसे कि क्रूड ऑयल है, गैस है, या और भी जो पॉपुलर एग्री कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनके अंदर किस तरह की सिचुएशन बनती दिखाई पड़ रही है और टेक्निकल समय क्या बता रहे हैं, इनके ऊपर भी हम लोग अपनी नज़र रखेंगे। और मैं आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा कि कहां पर अपॉर्चुनिटी बनती दिखाई दे रही है जिसे आप ग्रैब कर सकते हैं। साथ ही एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जिसे फॉरेक्स मार्केट या करेंसी मार्केट के नाम से हम लोग जानते हैं। इसमें करेंसी पेयर्स की ट्रेडिंग होती है। तो अगर आप करेंसी पेयर्स के अंदर ट्रेडिंग करते हैं या ट्रेडिंग नहीं भी करते हैं तो भी आप लोगों को इस सेगमेंट को देखना ज़रूरी है और इस सेगमेंट के बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटर रिलेशनशिप है इस सेगमेंट की दूसरे सेगमेंट्स के साथ। इस सेगमेंट के ऊपर अगर आप नज़र रखते हैं और आप देखते हैं कि यूएसडी किस तरह से मूव कर रहा है या जीबीपी किस तरह से मूव कर रहा है या और वर्ल्ड की जो मेजर करेंसीज़ हैं वो किस तरह से मूव कर रही हैं, तो उससे आप लोगों को बहुत सारा इंडिकेशन मिलता है कि कमोडिटी मार्केट में गोल्ड किस तरह से मूव कर सकता है या इक्विटी मार्केट किस तरह से मूव कर सकता है। तो हम लोग जो है मेजर करेंसी पेयर्स जो हैं उनके अंदर नज़र बनाए रखेंगे और इनके अंदर होने वाले मूवमेंट के ऊपर भी नज़र बनाए रखेंगे। और अगर आप लोग इसके अंदर ट्रेडिंग करते हैं तो आप एक ज़्यादा इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएंगे, दैट आई कैन प्रॉमिस यू। सो आई विल कीप यू इन्फॉर्म अबाउट ऑल दी सेगमेंट्स सो दैट यू कुड टेक राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। देखिए, मार्केट सेगमेंट्स की तो मैंने आप लोगों के साथ बात कर ली। अब बात करते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की और रेगुलेशंस की। आपको पता ही है कि आरबीआई टाइम टू टाइम पॉलिसीज़ की गाइडलाइन इशू करता रहता है और इसके साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट की काफ़ी सारे रेगुलेशन एंड पॉलिसी मार्केट के अंदर आती रहती हैं जो किसी न किसी इंडस्ट्री को अफेक्ट करती हैं। और उस इंडस्ट्री के अंदर जो स्टॉक्स हैं उनको तो डेफिनेटली अफेक्ट करते ही करती हैं। तो गवर्नमेंट की कौन कौन सी पॉलिसीज़ आ रही हैं, आरबीआई की कौन सी पॉलिसीज़ आ रही हैं, उनको बहुत ही ईजी टू अंडरस्टैंड वे में मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आप उसको अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन से जोड़ करके देख पाएँ और सही और इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएँ। देखिए, मार्केट सेगमेंट की भी बात हम लोगों ने कर ली, हमने गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की भी बात कर ली। अभी भी कुछ चीज़ें बची हुई हैं जिसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा। देखिए, कुछ पॉपुलर म्यूचुअल फंड है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अट्रैक्टिव अपने आप में डेस्टिनेशन है। बहुत सारे लोग एसआईपी लेते हैं और म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स के ऊपर भी हम लोग नज़र रखने की कोशिश करेंगे। हम लोग देखेंगे कि कौन से म्यूचुअल फंड लॉन्च हो रहे हैं और कौन से म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और आप लोग कहां पर किस तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और पैसा बना सकते हैं। इसी तरह से इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हो गई और जो दूसरे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट हैं उनको भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। तो ऑल इन ऑल मेरा गोल एक ही है, ऑब्जेक्टिव एक ही है कि कंप्लीट फाइनेंशियल मार्केट के बारे में मैं आप लोगों को इन्फॉर्म्ड रख सकूं। और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो कि मैं आप लोगों को इनकरेज करता हूं कि आप लोग इस चैनल के ऊपर आइए, आप कंटेंट देखिए, कंटेंट को अप्रिशिएट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपको अच्छा लगता है, दूसरे लोगों के साथ शेयर भी करिए। थैंक यू सो वेरी मच एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू एंड सीइंग यू एट माई चैनल। थैंक यू अगेन।